सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों साल पहले लोग बिना किसी मॉडर्न मशीन के आसमानों को छूने वाली इमारतें बनाई जा रही हैं और आज तक दुनिया हैरान है कि इतने परफेक्ट पिरामिड्स कैसे बन पाए। ये कहानी है एशियन इजिप्ट की और इस वीडियो में मैं सारे राज खोलने वाला हूँ एशियन इजिप्ट और पिरामिड्स की। रात का अंधेरा धीरे धीरे रेगिस्तान पर छा रहा है, हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है और सामने खड़ी है वो विशाल संरचनाएं जो 445 साल पुराने होने के बावजूद भी डट के खड़ी हैं। यहाँ है पिरामिड्स ऑफ गीजा, जिसको देख के आज भी साइंटिस्ट सोच में डूब जाते हैं। आज तक का सबसे बड़ा पिरामिड जो कि ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है वो फराओ खुफू के लिए बनाया गया था। लेकिन सवाल तो इधर ये उठता है उस जमाने के हजारों किलो के पत्थर आज के जमाने की फ्यूचरिस्टिक कोई भी मशीन नहीं उठा सकती है, तो हजारों टन के पत्थर को लिफ्ट करके परफेक्टली फिट कैसे किया गया। फिलहाल सवाल ये उठता है उस समय के लोग इतने भारी पत्थर कैसे उठा पाए। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि इनकी मदद एलियंस ने की होगी, लेकिन सच इसे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल है। दरअसल हिस्ट्री के हिसाब से इजिप्ट के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और दिमागदार हुआ करते थे। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम था जिसमें हजारों लोग साथ में काम करते थे। ये मजदूर बिल्कुल आलसी नहीं थे, ये ट्रेंड मजदूर थे जिन्हें खाना पीना और सैलरी दी जाती थी। सोचो एक लंबे रैंप का यूज किया होगा जिसमें स्टोन के ब्लॉक्स को धीरे धीरे ऊपर ले जाया गया और उधर ही सारे स्टोन के ब्लॉक्स को जोड़ा गया होगा। और कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूफ भी किया है रेत को गीला करने से स्लेज को खींचने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब फ्लैट बात आती है एक्यूरेसी की। इतनी परफेक्टली तरीके से पिरामिड को बनाया कैसे गया। अगर तुम पिरामिड को ऊपर से देखो तो उनका साइज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में परफेक्टली अलाइन होती है। सवाल तो ये उठता है आज के जीपीएस के बगैर ये काम कैसे हुआ। दरअसल इजिप्ट के लोग स्टार को देख के डायरेक्शन का पता लगाते थे। उनका नॉलेज टोमिनी में बहुत ज्यादा एडवांस था। रात के आसमान में स्टार की पोजीशन से वो एक्सैक्ट डायरेक्शन निकाल लेते थे और इसी वजह से पिरामिड इतने एक्यूरेट बने। लेकिन पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक बिलीफ था। इजिप्ट के लोग मानते थे मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि एक नई जिंदगी शुरू होती है। फराओ को एक भगवान का रूप माना जाता था और उनके लिए पिरामिड एक ऐसा गेटवे था जो उन्हें एक नेक्स्ट लाइफ में ले जाता था। इसीलिए पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स बनाए गए जहाँ पर फराओ की बॉडी, खजाना और जरूरी सामान रखे जाते थे। ये चैम्बर इतने क्लेवरली डिजाइन किए गए थे कि चोरों को अंदर घुसना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए। लेकिन फिर भी टाइम के साथ बहुत सारे चैम्बर्स लूटे गए और बहुत सारे पिरामिड्स का खजाना भी चुरा लिया गया। लेकिन जो बच गया वो अभी तक हम भी नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन इधर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। ग्रेट पिरामिड अपने समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी, लगभग 3800 साल तक। सोचो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ इतना बड़ा अचीवमेंट। आज के साइंटिस्ट और इंजीनियर भी बोलते हैं ये पिरामिड्स हार्ड वर्क और पैसिव माइंड से बनाया गया है। हर एक स्टोन को एग्जैक्ट लोकेशन पे फिट करना एक चैलेंज का काम था। लेकिन फिर भी कुछ आंसर ऐसे हैं जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, जैसे कि सिर्फ रैंप का ही यूज किया गया था या फिर कोई और टेक्निक भी थी जो अभी तक हम नहीं समझ पाए। कुछ थ्योरी भी कहती है कि इंटरनल रैंप का भी यूज किया गया है जो पिरामिड्स के अंदर ही बने हुए थे। इधर एक और मिस्ट्री है। इजिप्ट के पिरामिड्स के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता था, भले ही पिरामिड के बाहर 60 डिग्री सेल्सियस क्यों न रहता हो, लेकिन पिरामिड के अंदर बिल्कुल मेंटेन टेम्परेचर रहता था। ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा सर्दी। लेकिन ये नेचुरल इंश्योरेंस कैसे काम करता है कि उस समय कोई भी प्रकार की मशीन थी ही नहीं जो महल जैसे बड़े रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। भाई ये सब देख के एक बात तो क्लियर है, एशियन इजिप्ट के लोग कोई मामूली इंसान थे ही नहीं। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टूल के अपने इंटेलिजेंस से कुछ ऐसा काम करके दिखा दे जो आज के समय में इम्पॉसिबल है। आज जब तुम पिरामिड्स के सामने खड़े होते हो तुम एक पत्थर नहीं देखते, तुम देखते हो एक सिविलाइजेशन की सोच, उनका बिलीव और उनकी मेहनत। और शायद इसीलिए पिरामिड एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मिस्ट्री है जो हर जनरेशन को अपनी ओर खींचती रहती है। तो अगली बार तुम जब पिरामिड्स के बारे में सोचो तो एलियन नहीं उन लोगों को याद करो जिन्हें अपने हाथों से हिस्ट्री लिखी थी।